श्री गणेशाय नमः। श्री राम तदनंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ बैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वहां मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करती तथा उत्तम तपस्या में लगी रहते थे। वहीं उनकी हविष्य पंद, मधुष्पंद, दृढ़ नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र जी को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या की प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चली गई। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनतापूर्वक मन ही मन यूं कहने लगी, अहो, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता ही इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ है। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्री पुनः भारी तपस्या में लग गई। इसी समय इक्ष्वाकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रीय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक को जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। अब वशिष्ठ जी ने उन्हें पूरा उत्तर दे दिया। तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहां दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे सौम परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित हो मुझसे मेरी अवश्य सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करावें जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक को जा सकूं। तपोधनो, महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उनके बाद अब सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है, तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे ले लिया। समस्त इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है, उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ भगवान वशिष्ठ तीनों लोगों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं। हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे। गुरुपुत्रों का वह क्रोध युक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया है था। आप गुरुपुत्र गण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं
दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधि पूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप दे दिया। अरे जा, तू चांडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गई। तदनंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गई। श्री राम अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और पुरवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गई। ककुस्थ नंदन वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगी और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र जी की शरण में गई। श्री राम विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो, यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ है। वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम शाप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। विश्वामित्र की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ को भी विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, महर्षि, मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं जिस मनोभीष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता था कि इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है। सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शरण खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़ी सी बड़ी संकट में पड़ने पर भी न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और न भविष्य में ही कभी करूंगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्मपूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। मुनि प्रवर, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके। यह देखकर मैं देव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है, देव सब पर आक्रमण करता है, दैव ही सबकी परम गति है। मुने, मैं अत्यंत आर्थ होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। देव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है, आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने गुरु पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सदानंद जी कहते हैं, श्री राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, वत्स इक्ष्वाकुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो, निप्रवत डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्यकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु के शाप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र जी की शरण में आ गए, इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों सुहृदों तथा ऋत्विजों सहित बुला लाओ। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलना पूर्वक बात कही तो तुम लोग वह सब पूरा पूरा मुझसे आकर कहना। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चली गई। फिर तो सब दिशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र जी कि वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षियों के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थी उन्हें सबने विश्वामित्र जी से कह सुनाया। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्राय संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं,
केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं उन सबने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है वो सब आप सुनिए। वे कहते हैं जो विशेषता चांडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र जी से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं। मुनि प्रवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके ये उपयुक्त निश्चुतापूर्वक बातें कही थी। उन सब की यह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र ने दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भाव से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। आज काल पास से बंधकर वे यमलोक में पहुंचा दिए जाएंगे। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दयी चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करें। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकों में विचरे। साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दयाशून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र जी चुप हो गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सदानंद जी कहते हैं, श्री राम महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेज विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा, मुनिवरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा शंकु हैं। ये विख्यात नरेश बड़ी ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस समय मेरी शरण में आए हैं। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं, अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसी यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाली सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्म युक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों, कुशी के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं, ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं, यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोष पूर्वक शाप दे देंगे, इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र जी के तेज से ये इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग लोक में जा सकें। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक अर्धयु हुए, फिर क्रमशः अनेक मंत्रविद्ता ब्राह्मण ऋत्विज हुए, जिन्होंने कल्प शास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। तदनंतर बहु समय तक यंत्र पूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए विश्व देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सुबह उठाकर रोष के साथ राजा शंकु से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो, मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्ग लोक में पहुंचाता हूँ। राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्ग लोक को जाओ। नरेश्वर, यदि मैं तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्ग लोक को जाओ। श्री राम विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों की देखती देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चली गई। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तो फिर यहाँ से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग स्थान नहीं है, तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र जी को पुकार कर त्राहि त्राहि की रट
लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, राजन वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके लटके रह गई। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र जी ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए शब्द ऋषियों की सृष्टि की। क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। वे महा यशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की। इससे समस्त देवता असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र जी से विनय पूर्वक बोले, महाभाग ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं, अतः तपोधन ऐसा शरीर स्वर्ग में जाने की कदापि अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परम उत्कृष्ट वचन कहा, देवगण आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रही। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहे। जब तक संसार रही तब तक की सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहें। देवताओं आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र जी से बोले, महर्षि ऐसा ही हो, ये सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। मुनिश्रेष्ठ आपके रची हुई अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पद से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहां इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी इंद्रश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महा तेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। नरश्रेष्ठ श्री राम तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सदानंद जी कहते हैं, पुरुष सिंह श्री राम यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महातेज विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, महर्षियों इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है, अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं उन्हीं के पास रहकर हम सुख पूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहां फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, राजन जो पशु यहाँ लाया गया था वह अपनी दुर्गति के कारण खो गया है। नरेश्वर जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। पुरुष प्रवर अब तक कर्म का आरंभ होता है। अब जब तक कर्म का आरंभ होता है उसके पहले ही खोई हुई पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ अथवा उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ, यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। तात रघुनंदन विभिन्न देशों जनपदों नगरों वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋषि मुनि का दर्शन किया। अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋषि को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा। पहले तो उन्होंने ऋषि मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहा,
महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौवें लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचें तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मैं सारे देशों में घूम आया, परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका। अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋषिक बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋषि मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा, प्रभु, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे छोटा पुत्र शुनक है वह मुझे भी बहुत ही प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। नरश्रेष्ठ, प्राय जेठे पुत्र पिता को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। श्री राम मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मझले पुत्र सुनहशेप ने स्वयं कहा, राजपुत्र, पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ को पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया है। अतः मैं समझता हूँ कि इन दोनों की दृष्टि में मैं मझला पुत्र ही बेचने के योग्य हैं। इसलिए इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। महाबाहु रघुनंदन, ब्रह्मवादी मझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा रत्नों के ढेर तथा 1,00,000 गौं के बदले सुनहशेप को लेकर वे घर की ओर चले। महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीश सुनहशेप को रथ पर बिठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सतानंद जी बोले, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनहशेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सुनहशेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, सौम्य मुनि पुंगव, न मेरे माता है न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्ग लोक प्राप्त कर सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्र से मुझ अनाथ के नाथ असहाय के संरक्षक हो जाएं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। सुनहशेप की यह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सब केशव पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। इससे सुनहशेप सनात होगा। राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त हो और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का यह वचन सुनकर उनके मधुर छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं। जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो वहाँ दूसरे के पुत्रों की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में ही देखते हैं। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गई। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने
मुंह से निकाली है। इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ जी के पुत्रों के बाद कुत्ते का मांस खाने वाले मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगी। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त शुनश्रेष्ठ की निर्मल रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा, मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पासों से बांध कर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी युग के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन दो दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। मुशुनाशेप ने एकाग्रचित होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राजसिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रता पूर्वक कहा, राजेंद्र, परम बुद्धिमान राजसिंह, अब हम दोनों शीघ्र चले, आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। ऋषि कुमार का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में गई। वहां सदस्यों की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने शुनश्रेष्ठ को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। बधे हुए मुनि पुत्र शुनश्रेष्ठ ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़ी प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शुनश्रेष्ठ को दीर्घायु प्रदान की। नरश्रेष्ठ श्री राम, राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। पुरुष प्रवर इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम जब 1000 वर्ष पूरी हो गई तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवताओं ने तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुनि, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए हो। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चली गई। इधर महातेज विश्वामित्र जी पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गई। नरश्रेष्ठ तंत्र बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहां उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादलों में बिजली चमकती है हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, अप्सरा, तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर, तेरा भला हो, मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटी प्रदेश वाली मेनका वहां निवास करने लगी। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनंदन मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र जी लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गई। रघुनंदन मुनि के मन में रोष पूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ, यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरी 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गई। यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गई। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर थर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जिन्हें मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं भी उत्तर पर हिमवान पर चली गई। वहां उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। श्री राम वहां उत्तर उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगी हुई विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे कि ये कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र जी के पास जा मधुर वाणी में बोले,
महर्षि तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान, यदि आपने के द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्मर्षि का अनुपम पद प्रदान कर सके तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग लोक को चली गई। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाई, बिना किसी आधार के खड़ी होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तपस्या में संलग्न हो गई। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करती, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहती और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़ी रहती। इस प्रकार उन तपोधन से ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। महामुनि विश्वामित्र की इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा बड़ा भारी संताप हुआ। समस्त मरुदगणों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र जी के लिए अहितकर थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इंद्र बोले, रंभे, देवताओं का यह बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तुम महर्षि विश्वामित्र जी को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। श्री राम बुद्धिमान इंद्र की ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश इंद्र से बोली, सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़ी भयंकर है। देव, इसमें संदेह नहीं है कि ये मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे, अतः देवेश्वर मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थर थर कांपती हुई रंभा से प्रकार बोले, रंभे, तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान। वैशाख मास में जब भी प्रत्येक वृक्ष 9 पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूंगा। बद्रे, तू अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सराओं ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र जी को लुभाना आरंभ किया। विश्वामित्र जी ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। देवराज का वह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र जी ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, दुर्भागी रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है, अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। रंभे रंभे शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर महा तेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। मुनि के इस उस महान साप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुनकर कदर्पी और इंद्र वहां से खिसक गई। श्री राम क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में न आ सकी। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिल सकी थी। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो क्रोध करूंगा और न किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी नहीं लूंगा। इंद्रियों को जीत कर इस शरीर को सुखा डालूंगा। अब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त न होगा। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त न होगा तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाएं, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस तक नहीं लूंगा। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। रघुनंदन ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं है।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहां रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। रघुनंदन 1 सहस्त्र वर्ष तक परम उत्तम मौन धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके उस तप की कहीं तुलना नहीं थी। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बनी रही। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। श्री राम अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1 सहस्त्र वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। रघुकुल भूषण इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गई। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की भांति श्वासन से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनि श्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। उससे तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गई। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सब के सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, देव अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रही हैं। हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं, सारी पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं। धरती डगमग हो रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। ब्रह्मन, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोगों के प्राणियों का मन शुद्ध हो गया है, सभी किम कर्तव्य विमूढ़ से हो रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। भगवान ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। जैसे पूर्व काल में प्रलयकालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहते हो तो भी इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण किया जाए। तदनंतर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र जी के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, महर्षि तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए। कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मन, मरुद गणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, स्वयं तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहां सुखपूर्वक जाओ। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया है और दीर्घ आयु की भी प्राप्ति हो गई है तो ओंकार, सटकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण करें। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद, धनुर्वेद तथा ब्रह्म वेद, ऋग आदि चारों वेद के ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मन पूर्ण हो गया। इस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने एवं वस्तु कहकर विश्वामित्र जी का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। मुने, तुम हम ब्रह्मर्षि हो गए, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे
वैसे लौट गए। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी का पूजन किया। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। श्री राम इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। रघुनंदन ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्र सदानंद जी चुप हो गई। सदानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समय विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, मुनि प्रवर कौशिक आप ककुस्थ कुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं धन्य हो गया। अपन आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। महामुनि ब्रह्मन आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। ब्रह्मन आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज प्रभाव का वर्णन सुनाए, बहुत से गुण सुने हैं। ब्रह्मन सदानंद जी ने आपके महान तप का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है। कुशिक नंदन आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनंत है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या के परे हैं। प्रभु आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती है, किंतु मुनि श्रेष्ठ यज्ञ का समय हो गया है, सूर्यदेव ढलने लगे हैं। जब करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुनि आपका स्वागत है। कल प्रातः काल फिर मुझे दर्शन दें, इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। राजा के ऐसा कहने पर मुनि विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीति युक्त नरश्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। उस समय मिथिलापति विदेहराज जनक ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की, फिर वहां से चले गए। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र जी भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आई। श्री राम जय जय राम, श्री राम